नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी अब तक 56। अब तक 56 में जो 56 की गिनती थी, वो फिलहाल हमने तो नहीं की थी, वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर ने की थी, या जिस रियल स्टोरी पे थी वहां पर गिनती हुई हो। लेकिन ट्रंप जो फिल्म बना रहे हैं, वहां पर अब तक 24 हमने गिन ली। 24। ये संख्या छोटी मोटी नहीं है। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, वो भी 143 करोड़ की आबादी वाले देश के राष्ट्राध्यक्ष को 24 बार कोई बेइज्जत करे, 24 बार। अरे स्कूल में कमजोर से कमजोर बच्चा होता है, उसको 4 बार, छोटे में सब स्कूल गए होंगे आप लोग, 4 बार चिमटी काट लो उसको, चिमटी काटो 4 बार उसको। वो 5वीं बार कमजोर निरीह बच्चा भी ना, वो थप्पड़ मार देता है, या अगर कुछ नहीं कर पाता तो दूर जाकर के गाली दे देता है। लेकिन 24 बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ करके, अमेरिका से बाहर जाके, सऊदी जाके, यूएई जाके, कतर जाकर के बेइज्जत कर रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं। ममता बनर्जी को निपटा दो पहले, ट्रंप का तो नाम नहीं लेंगे, ममता बनर्जी को निपटा दो। लालू यादव, उसको निपटाना चाहिए। राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर राजनीति से खत्म कर देना है। ट्रंप करे बेइज्जत, क्या फर्क। अब तो हालात ये हो गए कि वो विमान गिरा रहा है। विमानों की गिनती, ये ऐसा मसला है कि कितने विमान गिरे। 6 से शुरू किया था पाकिस्तान ने, फिर 5 पे आया। हमारे सीडीएस ने, हमारे इंडोनेशिया में अटैची ने, सबने कहा कि नुकसान हुआ है, विमान गिरे हैं, गिनती उन्होंने भी नहीं बताई। अब वो गिनती बताने काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। ये काम डोनाल्ड ट्रंप का है। अरे हमारे गिरे हैं, 1 गिरा है, 10 गिरा है, तुमसे क्या मतलब भाई है? ये गिनती वो करवा रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस भी इस मामले पर मैदान में आ गई है, और सत्र शुरू होने में, मानसून सत्र शुरू होने में बस समझ लीजिए आपकी 2 दिन का वक्त बचा है। क्या ट्रंप के बार बार भारत को अपमानित किए जाने पर, यह मोदी का अपमान नहीं है, भारत का अपमान है, संसद में मोदी जुबान खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। क्या चल रहा है और क्या किया है फिर ट्रंप ने, सब दिखाते हैं इसी चर्चा में। भाव को ले आइए स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है बाबू। खबरें दिखा देते हैं सबसे पहले। लाइए स्क्रीन पर खबर लाइए। ट्रंप सेज ही थिंक्स 5 जेट्स वेयर शॉट डाउन ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। भारत और पाकिस्तान को, अभी खबर में चलेंगे जब भाव के पास तो बताएंगे, भारत पाकिस्तान को इक्विवेलेंट रख रहा है, बराबर कर दिया है उसको, बिल्कुल बराबर। पूरा स्टेटमेंट आप सुनोगे तो। नेक्स्ट लाइए। 5 जेट्स शॉट डाउन ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट क्लेम्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। चलिए, अब वक्त है जरा सुनवा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। सुनवाइए। India, Pakistan, that was going, and planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you look at what we did in Iran, where we knocked out the nuclear capability, totally knocked out that. There seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. We did the Congo. This was going on for over 30 years. The Congo and Rwanda. बहुत सुना आपने, सब अंग्रेजी है थोड़ा सा, और अंग्रेजी डोनाल्ड ट्रंप के, थोड़ा हिंदी में भी इसको आपसे हम समझेंगे। लेकिन और नहीं, 2 बातें उसमें और भी ले आते हैं स्क्रीन हाँ, पर, हाँ। 2 चीजें और दिखाते हैं। लाइए जरा फटाफट लाइए, खबर लाइए। ये मामला अब भारत में, क्योंकि लगातार 1 बार, 2 बार, 4 बार, 24 बार हो गया, अब ये मामला
पॉलिटिकल हो चुका है। ट्रम्प मिसाइल फायर्ड 24th टाइम, पीएम मस्ट मेक स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट, कांग्रेस। पार्लियामेंट में बताना चाहिए, देश के सामने बोलना चाहिए। नेक्स्ट लाइए, अगला दिखाइए जरा। ये कांग्रेस का ट्वीट है। ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में 5 जेट गिराए गए। इसके साथ ही 24वीं बार कहा कि मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। ट्रंप लगातार ये बात दोहरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान से समझौता क्यों किया, ये तो बताना पड़ेगा। ये कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल। अब आते हैं सवाल पर, बस इसके बाद अभी ब्रिक्स पर भी आएंगे चर्चा, क्योंकि फिर से धमकी दिया है और धमकी में ब्राजील, चीन, रसिया और साउथ अफ्रीका, ये चारों देश, 5 में 4 देश ट्रंप से बिल्कुल आमने सामने की बात करते हैं, उसी अंदाज में करते हैं। बस हमारा 56 इंच वाला जो है ना, वही थोड़ा सा क्या पूरी तरह कमजोर नजर आता है, 56 इंच वाला। तो उस पर आएंगे भी नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन सबसे पहले इस पर। बाबू, अब विमान की गिनती ट्रंप करेगा। ट्रंप व्हाइट हाउस में, आशीष जी, एक निजी भोज दे रहे थे अपने सांसदों को। उस भोज के दौरान फिर उन्होंने शेखी बहराई। देखिए, ट्रंप इस बात को बार बार रेखांकित करेगा, क्योंकि अब नोबेल प्राइज फॉर पीस का जो उभार है वो उसके दिल में भी आ गया है। पाकिस्तान ने उनको प्रपोज किया है, इजराइल ने उनको प्रपोज किया है। अब वो इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए क्रेडिट लेते हैं, हमास इजराइल का करने के लिए क्रेडिट लेते हैं। वो रशिया के साथ बहुत बुरी तरह से नाराज है, क्योंकि वो युद्ध रोकने में रशिया उनकी सुन नहीं रहा है। और भारत पाकिस्तान को वो बार बार, मतलब दुख इस बात का है कि पाकिस्तान और भारत को बराबरी का समझता है। वो कहता है कि उसने कहा अपने उद्बोधन में कि ऑलमोस्ट 5 जेट्स वर शॉट डाउन, but I don't know which side, but both conflicts were getting worse. Both of them are powerful nuclear nation. Both of them are powerful nuclear nation. So I told them, if you use weapons now, there is no trade deal from my side. I use trade as a tool. And they accepted with a common sense. यही बात वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उनके पूरे भाषण में, उसके क्लेम में जरा दोनों देश न्यूक्लियर पावर्ड है, दोनों देश के झगड़े बढ़ रहे थे, इससे विनाश होता। मैंने उनको कहा युद्ध रोको, नहीं तो मैं आपसे ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा। ट्रेड का धमकी देकर मैंने युद्ध रोका। ये शब्दों में कोई बदलाव नहीं आशीष जी। 24 बार वो लगातार वो कह रहा है। और हमारी सरकार एक ही रट लगा के बैठी हुई है कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया और हमने उनको माना। तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? ये आपके मुंह से शब्द क्यों नहीं आता? आप क्यों नहीं कहते कि ट्रंप के दावे गलत है? आपने कहा कि सीज फायर में ट्रेड नाम की कोई चीज नहीं हुई, फिर ट्रंप क्यों झूठ बोल रहा है? एक बार नहीं, बार बार, हर जगह, हर पूरे देश विश्व में घूम घूम कर, और नोबेल प्राइज के लिए जब वो पिच करेगा तो इसी बात को पिच करेगा। तो ट्रंप कितना झूठा, ये बोल देना चाहिए देश को। क्यों चुप है? सरकार को पूछा तो बोलते वो अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। ठीक है, फिर ये ट्रंप क्यों बोल रहा है? ट्रंप को हैरा गहरा तो खैरा थोड़ी है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, आपका मित्र है, जिसके लिए कोविड के टाइम आपने बड़ा हाउडी ट्रंप करके वहां पे बहुत बड़ा आयोजन किया था अहमदाबाद में। जब ये सारी चीजें हैं तो आप बता दीजिए। फिर हमको बताया गया कि G7 में प्रधानमंत्री ने 35 मिनट में हड़काया ट्रंप को। ये क्या बोल रहे हो आप? ये क्या हड़काया और क्या प्रधानमंत्री की मतलब स्थिति रह गई है? क्या पोजीशन है उनकी वर्ल्ड ओवर? मात्र लोगों के सांसद में, अलग अलग देशों के सांसद में भाषण देने से और वहां सर्वोच्च अवार्ड लेने से आदमी बड़ा नहीं होता। कोई भी नेता बड़ा तब होता है जो अपने देश की मान सम्मान को बढ़ाता है, जो देश की अस्मिता के लिए लड़ता है। देश की अस्मिता किसी के चरणों में रख दो और अलग अलग देशों में अवार्ड बटोरते ले आओ, चाटना है उस अवार्ड को। ब्राजील ने सर्वोच्च अवार्ड दिया, क्या मतलब है मुझे देश को, इस देशवासी को?
मुझे तो बार बार प्रताड़ना होती है कि मेरे सैन्य जिसने विजय गाथा लिखी है उसका अपमान बार बार हो रहा है। मेरे सैन्य का भी जो मान नहीं रख सकता वो प्रधानमंत्री किस बात की बात करता है? कह दे 5 जेट गिरे, किसके गिरे हमको पता नहीं, उसने आंकड़ा दे दिया। हमारे सीडीएस कहते हैं कि नुकसान तो हुआ लेकिन बताएंगे नहीं, उसका आंकड़ा क्या करना है जान के। मतलब हमारा भी नुकसान हुआ। उसके बाद जो हमारे डिफेंस अटैची है एक एम्बेसी में, उन्होंने कहा कि पहले दिन हमने बहुत नुकसान उठाया क्योंकि पॉलिटिकल विल बीच में आ गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बीच में आ गया, राजनीतिक नेतृत्व सैन्य के बीच में आ गया। जब सैन्य को निपटाने के लिए आदेश दिया तो फिर उसको फ्री हैंड देना था। आप आतंकी अड्डे छोड़ के कहीं नहीं हमला करोगे, और आपने इतने दिन तक लोगों को धमकी देते रहे कि हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का गोला देंगे, हम इनको घर में घुस के मारेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे, तो वो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार था। मुझे विश्वास है मेरे सैन्य पे 24/7 रेडी रहता है मेरा आर्मी। मेरे देश की फौजें 24 घंटे खड़ी रहती है। नेताओं जैसी समय पे नहीं उठती। इसीलिए प्राकृतिक आपदा भी आती है तो हमें सैन्य की ही याद आती है, क्योंकि वही 24 घंटे तैयार रहती है हर आपदा को झेलने के लिए। तो 22 अप्रैल को ये हुआ, 23 अप्रैल को ही नष्ट कर देते आप। फौज तैयार थी, लेकिन आपने कितने दिन लिए? 10 से 12 दिन जाने दिए। पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार था। 15 दिन जाने दिए। पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार था। हमने जब आतंकियों पे हमले किए तो पाकिस्तान ने उधर से अपना, और हमारे आर्मी, हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के पास वो मैंडेट ही नहीं था कि उनको एनकाउंटर करें। हाथ बांध के रख दिए थे अंदर। फिर दूसरे दिन जब तय हुआ कि आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप इनको सबक सिखाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर घुस के हवाई अड्डे नष्ट किए। पहले दिन ये बात होती कि हमें आतंकी अड्डे नष्ट करने हैं और इसके बीच में जो आए उसको मुंहतोड़ जवाब देना है। हाँ। तो पाकिस्तान उसी दिन निपट चुका होता। और पाकिस्तान यदि गिड़गिड़ाया सीज फायर के लिए तो आपने पीओके वापस क्यों नहीं लिया? यह मुख्य सवाल है। अपने शर्तों पे सीज फायर क्यों नहीं करवाया? सीज फायर की शर्तें क्या थी? वो तो आज तक किसी को नहीं क्यों नहीं पता। देश के सामने आ जाती? जब हम जब विजय हासिल कर रहे थे, मैं इन पामरियन मीडिया के बात नहीं करता कि जो कराची तक घुस गए थे और इधर, लेकिन हम बाकायदा हमने अंदर जाके उनके एयरपोर्ट नष्ट किए, और 2 दिन के बाद पीओके अपना होता। मामला फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चला जाता, फिर लड़ते रहते। लेकिन बार बार लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी तक और अटल बिहारी वाजपेयी तक, कारगिल के युद्ध तक, इन तीनों नेतृत्वों को हमेशा सवालों को घेरे में लेते आ रहे हैं वर्तमान दोनों गुजराती, कि 3 युद्ध हमने जीते लेकिन हमने सीज फायर क्यों किया, हमने पीओके क्यों नहीं लिया। आज सवाल आप पे है, आपने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर किया, पीओके क्यों नहीं लिया? आपका सीज फायर सबसे पहले ट्रंप कैसा बताता है? कौन बोलता है ट्रंप को? पाकिस्तान आपके पास गिड़गिड़ाया, आपने पाकिस्तान को यस या नो कहना, ये आपकी तरफ था, ये आपके हाथ में था, सीज फायर करना या ना करना। तो सीज फायर करने के कई मतलब ये खबर अमेरिका का राष्ट्रपति देता है। नहीं, राष्ट्रपति नहीं, फिर सवाल वहीं पे है। जो पाकिस्तान आपके देश में, आप खुल के बताते हो ना, वोट भी मांगने जाते हो तो वोट मांगने यही तो कहते हो पाकिस्तान को सबक सिखाना है। जो पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, जो पाकिस्तान हमारे देश में नरसंहार कर रहा है, जो पाकिस्तान हमारे देश में हिंदू मुसलमान करवाना चाहता है, ये तो जयशंकर ने बोला, विक्रम मिश्री ने बोला कि हिंदू मुसलमान करवाना चाहता है, दंगे करवाना चाहता है। उस पाकिस्तान के डीजीएमओ के एक फोन पर, एक डीजीएमओ के एक फोन पर उसने कहा कि भाई साहब कर लेते हैं।
कहा नहीं नहीं आप हम ढीले पड़ बिल्कुल गए। कर देते, हम तो इंतजार ही कर रहे थे आपका। ये ये सीज कितना फायर हुआ? करके, ये सीज फायर करके, पाकिस्तान के गिड़गिड़ा पे सीज फायर करके उन जो 26 भारतीय नागरिक मारे गए और जो 30 से ज्यादा भारतीय नागरिक बॉर्डर पे जो गांव थे सिविलियन मारे गए, उनके साथ अन्याय किया इस सरकार ने। कोई अधिकार नहीं इस सरकार को सरकार में रहने का और बोलने का कि हम देश की सीमाएं सुरक्षा रखते हैं। उन 26 हत्याओं का जवाब कौन देगा? वो 30 जो लोग शहीद हुए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो सिविलियन थे वो मारे गए इस ऑपरेशन सिंदूर में, उसका बदला कौन लेगा? आपको सिर्फ राजनीतिक बदला लेना आता है। भाऊ देश में लोग देश की सवाल तक करना, संप्रभुता, देश की इंडिपेंडेंस, देश की अस्मिता कोई नहीं मायने रखती आपके लिए। नहीं, मैं एक लॉजिकल उस पे और आगे बढ़ाता हूं कि हम लोग सवाल में करना चाहते हैं ना, सवाल को समझने की कोशिश करना चाहते हैं। वो गिड़गिड़ाए, यही तो कह रहे हो, जब ट्रम्प बेइज्जत करता है तब किसी एक पटाखे से बुलवा देते हो कि वो जो है डीजीएमओ का फोन आया था, डीजीएमओ का फोन आया, डीजीएमओ गिड़गिड़ाया और हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आपने किया था चलिए अब सीज फायर कर लेते हैं। सीज फायर का ऐलान 5:33 के आसपास ट्रंप ट्वीट करता है और 6:01 के आसपास, मतलब करीब आधे घंटे बाद 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, ब्रीफिंग करने आते हैं 3 मिनट की प्रेस कि कल कॉन्फ्रेंस ने स्टेटमेंट देने आते हैं। स्टेटमेंट देने आते हैं, 3 मिनट का होता है वो कुल मिलाकर के, और उसमें बोलते हैं कि हम सीज फायर कर दिए, कोई शर्त नहीं बताई। और 8 बजे उस दिन का ये ऑन रिकॉर्ड है, पूरे देश में ऑन रिकॉर्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम और भाव बता रहे हैं। 8 बजे, 8:15 हमने तो उस समय सो भी किया, 8:15 पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से अटैक भारत पर शुरू होता है, जम्मू से लेकर के, जम्मू के एयरबेस से लेकर के और उधमपुर तक उसके ड्रोन्स घुसते हैं। कैसा गिड़गिड़ाया था, इसका यही साबित करता है कि वो नहीं गिड़गिड़ाया था। आपने घुटने किसी के कहने पर टेके, आप डरपोक थे, आप डरे, क्यों नहीं कही ये बात? ये कहने पे देशद्रोह हो जाएगा? कैसा कोई, आप एक बार बताओ भाऊ, आपने डांटा या हम कहे कि भाऊ गलती हो गई आगे से नहीं, और गलती होने के बाद ही कैसे मैं आपने तुरंत आप टांग पकड़ के खींचने लगूंगा? जब गलती हुई आपने कहा चलो कोई बात नहीं आगे से नहीं, बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल। और आपने कहा चलो कोई बात नहीं अब गलती आगे मत करना या चलो छोड़ो, और उसके तुरंत बाद मैं पकड़ लूं, तुरंत बाद बदतमीजी शुरू कर दूंगा, कैसे हो सकता है? जिस दिन प्रधानमंत्री खुल के बोलेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं और हम ट्रंप की बात मानते नहीं, बोले तो सही मुंह से अपने, आवाज क्यों नहीं निकलते गले से ट्रंप के खिलाफ? क्या है ट्रंप के पास? सुब्रमण्यम स्वामी बोलते वैसे फाइलें हैं क्या? अडानी की गर्दन है, गौतम अडानी की? क्या है जो पूरे राष्ट्र को आपने अपमानित करवाया? और रोज अपमानित करवाता है वो आदमी, हाँ, मेरे सेना को अपमानित करवाता है। जीता हुआ ऑपरेशन हम पीछे खींच लिया हमको, और उसके बाद उनके तेवर, ये 1971 मत समझना, ये तेवर है उनके। आप पानी रोकोगे हम सांस रोकेंगे, ये गिड़गिड़ाने वाला देश है। हाँ, हाँ। ये वो सांप है जिसको कितनी भी बार दूध पिलाओ बगैर काटे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री गए थे ना बिना शेड्यूल मिलने, खाना खा के आए थे वहां से। अटल जी गए थे सद्भावना यात्रा लेके, दूसरे दिन कारगिल शुरू हुआ। कितनी बार इसने किया, कितनी बार किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान नाच बाज आया नहीं आया। 62 में मार खाई, उसके बाद मारा बाज आया नहीं आया, 65 में सॉरी। तो कुल मिलाकर जब आपको पता है कि ये आपने उनको अपने शपथ विधि में बुलाया, कोई परिवर्तन हुआ? कितनी बार जहर को टेस्ट करोगे, कितनी बार कटवाओगी इस सांप से, ये देखने के लिए जहरीला है या नहीं? लेकिन जब आप कटवाते हो तो पूरे देश को इसका इंपैक्ट झेलना पड़ता है। फिर पहलगाम में काटा इसने, और फिर आप कहते हो कि एक बार उन्होंने कह दिया ना हमने मान लिया।
मूर्ख समझते हो देश को। नहीं नहीं भाव, टारगेट मेन बात है, टारगेट कौन है हमारा? हमारा टारगेट हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, या हमारा टारगेट, या हमारा मतलब मोदी जी का, या टारगेट मोदी जी का बस नेहरू इंदिरा से लेकर के राजीव और राहुल? ये तय करना भी होगा ना। कल निशिकांत दुबे को आपने सुना होगा, आज ये ट्रम्प ने जो हाँ, बोला ये सब, मैं तो खबर को देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि उसको जोड़ करके हम देखें। कल निशिकांत दुबे ने क्या कहा? कहा बांग्लादेश बना करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा गांधी ने गलती की। बताइए। हाँ, इंदिरा गांधी ने गलती की कि इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से सीज फायर नहीं कर लिया, या अमेरिका के हाँ, कहने पे, निक्सन के कहने पर वहीं पर हाथ जोड़ करके, जी निक्सन साहब आप बताइए, जी हम निक्सन नहीं साहब भी बताइए, पाकिस्तान की तरफ देखिए हम कि करें। नहीं, ये नहीं कर लिया। बताइए कितना हमारे, अच्छा इस इतनी बेशर्मी राजनीति में, इस बेशर्मी के पोषक तो हम हैं, हम लोग हैं, इस देश की बिल्कुल, जनता बिल्कुल। है। राजनीति में इतना बेशर्म कोई हो, कैसे हो सकता है? राजनीति करने वाला जनता के बीच जाना होता है, उसको फेस दिखाना होता है, लोगों के बीच संवाद करना होता है। इतना बेशर्म और ढीठ तभी हो सकता है जब जान जाए वो कि ये जनता तो ऐसे ही है, ये जहां कह देंगे वहीं कतार लगा के खड़ी हो जाएगी। चार पूड़ी और 100 रुपए में जहां चाहेंगे वहां खड़ी कर देंगे इस जनता को। बिल्कुल, जब नेता को ये यकीन हो जाता है, तब वो ढिठाई और बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर देता है। इस देश में कोई, आप सोच सकते हैं, पहली बार मैंने सुना किसी के जुबान से कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा गांधी ने गलत किया। अगर करना ही था तो बांग्लादेश बनाना ही था तो एक हिंदू बांग्लादेश बनाती, निशिकांत एक दुबे ने मुसलमान बांग्लादेश निशिकांत बनाती। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी का अपमान नहीं किया। निशिकांत दुबे ने अपने देश के फौज का अपमान किया। एग्जैक्टली। निशिकांत दुबे के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ऐसा ही है, दलाल प्रवृत्ति के लोग जब सत्ता में आएंगे तो बाज थोड़ी आते अपने, जो उनके जो आदत होती है उससे बाज थोड़ी आता है आदमी। चौतरफा अटैक है भारत पर, चौतरफा। मैं अभी एक खबर और इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ। चौतरफा अटैक लाइए, ब्रिक्स लाइए। एक एंड पे थोड़ो, पूरे दिन लगता है ट्रम्प के पास कोई काम ही नहीं है भारत को निपटाने के अलावा। आई हिट देम वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। आई हिट देम, लैंग्वेज देखिए, भाव देखिए, आई हिट देम वेरी वेरी हार्ड। ट्रम्प रिटरेट्स टैरिफ थ्रेट फॉर ब्रिक्स। ये कहा है कि ब्रिक्स देशों पर 10% टैक्स मैं लगाऊंगा, एक्स्ट्रा टैरिफ होगा, ये सिर्फ डॉलर को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए। सवाल इसमें ये नहीं है, सवाल है कि रूस, पुतिन, वो ट्रम्प को सुन नहीं रहा। चाइना। पुतिन ने बिल्कुल, हाँ, चीन, चीन और आप अमेरिका। ब्रिक्स, एक मिनट, आप ब्रिक्स से शुरू करिए। बी फॉर हाँ ब्राजील। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं सुन रहा है। उसने, हाँ ब्राजील ने अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ उसमें भी टेरिफ पे बोला और कहा हाँ तानाशाह नहीं चलेगा इस विश्व में, हाँ खुल के बोला। हाँ उसके बाद आया बी आर, रशिया। और हाँ रशिया तो मानता ही नहीं, बात ही नहीं हाँ करता, छोड़ दो, तुमको हाँ जो करना सो करो। हाँ आई इंडिया, इसकी बाद में बात हाँ करेंगे। फिर हाँ उसके बाद सी चाइना। चाइना को भी फर्क नहीं पड़ता, ईरान पे लगाया उन्होंने, पूरे सैंक्शन पूरा ईरान से तेल लेता रहा। और चाइना हाँ तो अमेरिका से बोलने के पहले ही बोलता है औकात में रह के बात करना, नहीं तो बात मत करो। हाँ ये उसकी ओपनिंग लाइन होती है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने अब व्हाइट हाउस में जाके सुनाया, हाँ और खरी खरी सुनाई, और ट्रम्प देखता रह गया। अब आते ही इंडिया बीच में, BRI, जो बीच में है इंडिया, क्या है? हमारे प्रधानमंत्री ने क्या, प्रधानमंत्री कहे कि उन्होंने नहीं कहा था कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री ये बोले कि मैंने नहीं कहा था, तो फिर जरा वीडियो भी बाहर आएंगे कि ये वीडियो किसका है, AI का तो नहीं है। तब एआई था नहीं जब बोले थे, एआई आने अरे पहले भैया, बोले अरे आप कैसी बात कर रहे हो? थे। वो तो कलर फोटो भी रखते अपने, जब वो नहीं थे, जब रेलवे स्टेशन नहीं था वही चाय बेच के आए ये, जब प्रिंटिंग नहीं होता था, मतलब कंप्यूटर प्रिंटर नहीं था, तब उनकी मार्कलिस्ट निकलती है। जो फॉन्ट इजाद नहीं हुआ उसमें डिग्री लाते हैं ये तो कुछ भी कर सकते हैं। 3 सदियों के संतों को इकट्ठा बिठा सकते हैं, गैस से नाली के मटके में भर के स्टोव जला सकते हैं, रडार बादल
आता तो रडार मिस फायर हो जाता है। क्या क्या नहीं कर सकते, ये मत कहिए कि नहीं कर सकते तब। तो उन्होंने तो कहा था कि ब्रिक्स हमारी अपनी करेंसी होगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को, ब्रिक्स को पहली बार नहीं, सबसे पहले तो शपथ लेने के पहले हड़काया। जिस दिन वो जीत गया दूसरे टर्म के लिए, शपथ भी नहीं हुई थी, उसने कहा थी ये ब्रिक्स औकात में रहे जरा, डॉलर के साथ खिलवाड़ करोगे या डॉलर के खिलाफ किसी को खड़ा करने की बात करोगे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। और फिर वो हो गया राष्ट्रपति, शपथ ली। शपथ लेने के बाद उसने जो लट घुमाना शुरू कर दिया, दे ब्रिक्स को, दे ब्रिक्स को। और वो कहता है कि आई हैव हिट देम वेरी वेरी हार्ड, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से जूता मारा है, औकात में रहेंगे। वो सोच भी नहीं सकते कुछ करने का, और यदि उन्होंने सोचा तो फिर हम 10% एक्स्ट्रा लगा देंगे। कितना टैक्स लगा देगा भाई तू? रशिया से डील करेंगे तो 500% लगाएगा, 10% करेंसी की बात करेंगे तो लगाएगा। समझता क्या है तू? अमेरिका के साथ भारत ने व्यापार नहीं किया तो अमेरिका, भारत का नुकसान कितना है और अमेरिका का नुकसान कितना है? मैंने उस दिन भी कहा था आपको आशीष जी, जब इंडोनेशिया का डील सामने आया, मैंने कहा था कि इंडोनेशिया का डील जो है ये भारत के लिए ट्रेलर है, भारत के डील का ट्रेलर है। और संयोग से 2 दिन बाद ट्रंप ने खुद कहा कि इंडोनेशिया जैसा ही डील हम भारत के साथ कर रहे हैं। मतलब अमेरिका का माल यहाँ पे 0 पे आएगा, अमेरिका के माल पे 1% टैक्स नहीं लगेगा, और हमारा माल जो अमेरिका जाएगा उसमें 19% लगेगा। ये बराबरी है, ये बराबरी है, बताओ। सारे छोटे छोटे पिद्दी देश भी आवाज उठा रहे हैं, हम क्यों नतमस्तक है, हम क्यों सरेंडर हो रहे हैं। और मैं बताता हूं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे 19% लगाया और अपने यहाँ 0 भी लगाया, तो उसमें भी ये सारे पामिरियन चैनल और पूरे ये निशिकांत दुबे जैसे लोग कहेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है। भारत में पहले 25% था, 25 से 19 करवाया, ये मोदी जी की ही कमाल है। मोदी जी से डर के उन्होंने 19 किया। तो पहले जनता को बता दे, इंडोनेशिया में कोई मोदी नहीं है, उनको दिया। लेकिन फिर यदि वो 19 लगाते हम पे, तो हमको भी 19 लगाना चाहिए उनके बात पे, बराबरी का दर्जा। वो 19 लगाएगा और हम 0 लगाएंगे। उनके घर में जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हाँ, हमारे घर में सराय जब बना मन रखा है, करे कोई भी आ जाओ, कोई भी चले जाओ। क्या है ये डील? सरकार डील के बारे में आगे आगे बोलती क्यों नहीं है? बस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सारी डील की खबरें अमेरिका से आ रही है, भारत क्यों मौन है? क्यों नहीं बताते हमारे अधिकारी? यहाँ तो चुनावी रैली छोड़ करके देश में आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं दी जा रही है। ये बेसिकली सूचना का प्रवाह भारत में पूरी तरह बंद है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लो बंद है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कॉमेडियन के जरिए और चुनावी रैलियों के जरिए सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन का फ्लो बंद कर दिया गया है भारत में। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई बता दे इन्फॉर्मेशन कि सूचना आ रही हो कि भारत अमेरिका ट्रेड डील कहां पहुंचा, किन शर्तों पे चल रहा है, कोई सूचना नहीं है। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि ये अपमान का घूंट कब तक, ये नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, बहुत नहीं क्लियर नहीं है, नहीं नहीं ये देश का अपमान। भाई, मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी का अपमान है ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री है देश के, और ये देश का अपमान है। देश का ट्रंप के अपमान। धमकी पे हम सीज फायर करते हैं तो ये हमारे फौज का अपमान है। बांग्लादेश बनाना गलत था, ये बोलना हमारे फौज का अपमान है। फौज को गाली दे रहा है निशिकांत दुबे, और देश सुन रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और बेहतर समझना है भाव तो आखिर में वो खबर पूरा दिखाएंगे हम, लेकिन आखिर में एक एग्जाम्पल बताते हैं। गुजरात की रिफाइनरी है नायरा एनर्जी। गुजरात की रिफाइनरी पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 18वां सैंक्शन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है ईयू ने रूस को लेकर के, बस अभी पिछले 10 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर जो फैसला आया है, पहली बार भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा है। भारत की रिफाइनरी पर पहली बार प्रतिबंध लगा है नायरा एनर्जी
गुजरात की रिफाइनरी है, उसमें 49% का स्टेक जो है एक रसियन कंपनी है, शायद रोस्टेक नाम है, उसका है। अडानी जी भी इसमें घुसना चाहते थे, लेकिन घुस नहीं पाए टोटल एनर्जी की वजह से। टोटल एनर्जी अलग कहानी है। उस पर प्रतिबंध लगा दिया। गुजरात की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा है, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये भाई दोहरा रवैया है, दोहरा मापदंड है आप लोगों का। रिफाइनरी, गुजरात की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दो। हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं, उस प्रतिबंध लगा उसमें दिया उसने। नहीं, प्रतिबंध इसलिए लगाया होगा क्योंकि उसी गुजरात की उसी रिफाइनरी में रशियन क्रूड रिफाइन होता होगा, पॉइंट नंबर 1। हाँ, और इसीलिए वो इसीलिए क्रूड यूरोप को जा रहा है। अब उस पे जब आप प्रतिबंध लगाओगे तो यूरोप में नहीं जाएगा, तो भारत अपना खुद ही, क्योंकि क्या हुआ, जो रशिया से तेल मिल रहा था अपने को, उसका फायदा कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत उठाया। रिलायंस से लेके सबने वो क्रूड रिफाइन करके यूरोप बेचा, खूब यूरोप में माल बेचा। ये जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, आज ही आ गया, रिलायंस ने इतने % का अपना प्रॉफिट बढ़ाया है, ये सब रशियन तेल बाहर इंपोर्ट कर। सब लेकिन वो रशियन तेल के चक्कर में ही प्रतिबंध मतलब लग गया। क्रूड का ऑयल जो खबरें हैं मार्केट में, क्रूड जो इंपोर्ट हुआ रशिया से, उसमें भी बिचौलिया था, ऐसी खबरें हैं। अभी इसको हम तहकीकात कर रहे हैं। कई नाम आ रहे हैं, कोई स्वान एनर्जी है, कोई कंपनियां हैं ऐसी जो बीच में है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं उसको क्या है क्या नहीं है, उसमें भी बड़ा गाला है। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने इंडियन रिफाइनरी को लगाया, और पाकिस्तान में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जिस पाकिस्तान के लोहे के फैक्ट्री को, एक आयरन मिल को, रशिया ने हजारों करोड़ रुपए देके पुनर्जीवित करने का प्रकल्प अपने हाथ में लिया। रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान के साथ बाकायदा रेलवे लाइन डाल रहा है, गुड्स ट्रेन जाएगी, और अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू वो आगे यूरोप का दरवाजे तक पहुंचना चाहता है, टर्की तक, रशिया। तो उस पाकिस्तान पे कोई डील नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान प्रिय मित्र है और भारत जूता मारने के लिए रखा है। जब मूड आ जाओ एक जूता मारे, घंटा बजाओ। और ये भारत की औकात नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। 140 करोड़ का देश है, इतना बड़ा उपभोक्ता एक हुंकार लगाएगा, अमेरिका के 10 कारपोरेट सेक्टर दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन देश कमजोर नहीं है, सैन्य कमजोर नहीं है। दुर्भाग्य है, राजनीतिक जो नेतृत्व है वो नतमस्तक है। उसके चलते देश की अस्मिता खत्म हो रही है। उसके देश चलते रोज रोज हर भारतीय अपमान का घूंट पी रहा है, रोज। जिसके हाथ में हमने लगाम दी है पूरे देश के रथ को, इस भारतवर्ष के रथ की लगाम जिसके हाथ में है, जब वही रोज झुकाने तैयार है, रोज अपने इज्जत को, मर्यादा को, गरिमा को तार तार करवा रहा है, तो फिर देश का अपमान ही होगा। हमें इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे अगले शो में भाव के साथ। बहुत स्पेशल शो है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ खबरें हैं, वो हम लाएंगे, खोलेंगे क्या चल रहा है चुनाव आयोग के भीतर, इस पर हम करेंगे अगली चर्चा। लेकिन फिलहाल अभी इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आएंगे जल्दी। धन्यवाद भाऊ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।